आप तो जानते हैं कि हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप में कभी कभी कुछ ऐसे इंस्टांसेस हो जाते हैं जहां पर एक पॉलिटिकल लीडर दूसरे पॉलिटिकल लीडर को लेकर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स या रिमार्क्स पास कर देता है जिसको लेकर उसे बाद में बहुत पछताना पड़ता है। कहे गए ये रिमार्क्स और स्टेटमेंट्स डेफेमेटरी नेचर का रूप ले लेते हैं और बाद में कोर्ट रूम्स तक पहुंच जाते हैं। रिसेंटली ऐसे ही 2 इंस्टांसेस जहां पे फेमस पॉलिटिकल लीडर्स को कोर्ट रूम में देखा गया है, उनमें से पहला चेहरा है शशि थरूर का और दूसरा चेहरा है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का। आज हम अपनी इस वीडियो में इन्हीं 2 केसेस के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस के इन मामलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आप तो जानते ही हैं कि जब भी इंडियन पॉलिटिक्स में शशि थरूर का नाम आता है तो साथ में कंट्रोवर्सी भी आती है। ऐसी ही एक कंट्रोवर्सी ने 2018 में जन्म लिया जब शशि थरूर ने एक मेटाफर का इस्तेमाल करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अ स्कॉर्पियन सिटिंग ऑन द शिवलिंग से कंपेयर किया। ये पूरा किस्सा शुरू हुआ 2018 में बैंगलोर के लिटरेचर फेस्टिवल से, जहां पर शशि थरूर ने एक आर्टिकल का जिक्र किया जो पहले कारवा मैगजीन में पब्लिश हुआ था। उस आर्टिकल में एक एनोनिमस राइटर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अ स्कॉर्पियन सिटिंग ऑन द शिवलिंग के साथ कंपेयर किया था। थरूर ने इसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्राइकिंग मेटाफर कहा और यहीं से सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। बीजेपी के राजीव बब्बर ने इसके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की और थरूर के कहे गए रिमार्क्स को रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का आरोप लगाया। अब जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये कंट्रोवर्सी है उतनी ही इंटरेस्टिंग इसकी सुप्रीम कोर्ट में हुई हियरिंग भी है। आपको बता दूं कि शशि थरूर के एडवोकेट मोहम्मद अली खान ने आर्ग्यू किया है कि थरूर ने सिर्फ 2012 का एक आर्टिकल कोट किया है। अगर तब ये डेफेमेटरी नहीं था तो 2018 में ये डेफेमेटरी कैसे हो गया जब शशि थरूर ने इसे रिपीट किया। हालांकि ये एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस था, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस स्टेटमेंट ने लॉर्ड शिवा के डिवोटीज के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को काफी ज्यादा हर्ट किया है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस आर माधवन की बेंच ने इस सुप्रीम कोर्ट अपील की हियरिंग की है। शशि थरूर ने इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया है जिसमें उनके डेफेमेशन केस को क्वैश करने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था। आपको बता दो कि इस हियरिंग के दौरान जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा, इट इज अ मेटाफर, eventually it is a metaphor. The metaphor would refer to the invincibility of the person who is spoken about. Can't the metaphor not be understood as pointing out the invincibility of the person? उन्होंने कहा कि एक मेटाफर को कई तरीकों से समझा जा सकता है, तो इस केस में इस पर इतना ऑब्जेक्शन क्यों लिया गया है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय के इन्हीं सवालों से हौसला बढ़ाते हुए एडवोकेट खान ने भी आर्ग्यू किया कि जब 2012 में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था तब ये काफी ज्यादा वाइडली सर्कुलेटेड था और तब किसी ने इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। उन्होंने सवाल किया कि तो ये कैसे हो सकता है जब 2018 में शशि थरूर ने इसे रिपीट किया तो इसे डेफेमेटरी नेचर का माना गया। अब सभी जानते हैं कि इंडियन लॉ डिसीजन आना बाकी है। अपनी ऑब्जर्वेशंस देते हुए जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा है, आई डोंट नो व्हाई समबडी हैज टेकन ऑब्जेक्शन टू दिस, इट इज आफ्टर ऑल अ मेटाफर। आपको बता दो
कि शशि थरूर के कहे गए ये कमेंट्स पॉलिटिकल बैटलफील्ड में काफी बड़ा मुद्दा बन गए हैं। बीजेपी ने इसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर अटैक किया है और उन्हें एंटी हिंदू होने की इमेज में फ्रेम किया है। हालांकि शशि थरूर ने कहा है कि उनका इंटेंशन किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का नहीं था। अब आपको बता दो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस की रूलिंग में क्या कहा था। उन्होंने स्टेट किया था, द कमेंट्स नॉट ओनली डिफेम नरेंद्र मोदी बट ऑल्सो द पार्टी रिप्रेजेंटेड बाय हिम इंक्लूडिंग आरएसएस एंड इट्स मेंबर्स। तो जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने शशि थरूर को इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस के केस में राहत की सांस दी है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का केस भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना और देखा है। इस केस में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पर 2014 लोकसभा इलेक्शन के दौरान कहे गए भड़काऊ भाषण को लेकर विवाद चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिल्ली चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट चल रही प्रोसीडिंग्स को रोकने से मना कर दिया था और इसी फैसले को चैलेंज करते हुए अब वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। अब हम जरूर जानना चाहेंगे कि उन्होंने 2014 लोकसभा इलेक्शन में ऐसा क्या कह दिया है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। तो आपको बता दो कि केजरीवाल ने 2014 के जनरल इलेक्शंस में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया था। उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस को वोट देगा, मेरा मानना है वो देश का गद्दार होगा और जो भाजपा को वोट देगा, खुदा उसे माफ नहीं करेगा, वो देश के साथ गद्दारी होगी। अब इन्हीं स्टेटमेंट्स को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। इन्हीं स्टेटमेंट्स को पॉलिटिकल रिटोरिक एंड कम्युनल टेंशंस भड़काने वाला माना गया है। तो जैसे कि हमने आपसे कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2015 में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रही क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को स्टे करने से इनकार कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त कहा था, द पॉलिटिशियंस आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व मोर कॉशन इन देयर स्पीचेस एज दे हैव टू रूल द कंट्री एंड दे शुड प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी। और अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, जहां पर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 10 सितंबर को हुई हियरिंग में डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल को रिप्रेजेंट करते हुए बेंच से कहा that 2 matters are listed today, this is the third one। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि तीसरा मैटर भी इसी इशू से डायरेक्टली लिंक्ड है, जो कि डिस्चार्ज के डिसमिस होने से जुड़ा हुआ है। जब जस्टिस ओक ने उनसे सब्जेक्ट मैटर के बारे में पूछा तो डॉक्टर सिंघवी ने जवाब दिया that it is also directly related to the same actions against dismissal of discharge in a related matter। यानी कि तीसरा मैटर भी इसी केस से संबंधित है और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है। जस्टिस ओक के तीसरे मैटर के ऑफेंस के बारे में पूछने पर सिंघवी ने जवाब दिया, दिस मैटर इज द सेम ऑफेंस एज आइटम 9 रिलेटेड टू द इन्फ्लेमेटरी स्पीच। हियरिंग के दौरान जस्टिस ओक ने नोट किया कि पहले मैटर में ट्रायल कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है, जिसमें उन्होंने 22 सितंबर 2015 को ट्रायल को स्टे नहीं किया है, लेकिन बाद में डॉक्टर सिंघवी ने उन्हें एक और ऑर्डर दिखाया जो उसके बाद पास किया गया था, जिसमें ट्रायल को स्टे कर दिया गया था। कोर्ट में डॉक्टर सिंघवी ने बताया कि तीसरा मैटर भी इसी इशू से रिलेटेड है और ये तीनों इश्यूज एक साथ आने वाले हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे इशू को लेकर लीव ग्रांट नहीं की और बाकी के केसेस में उन्हें लीव ग्रांट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अब नेक्स्ट इस मैटर को 4 दिसंबर के लिए लिस्ट किया है। अब आने वाले दिनों में सबकी नजरें इन्हीं 2 केसेस पर टिकी होंगी और ये सवाल सभी के मन में गूंजेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इन डेफामेशन केसेस को कम्प्लीटली क्वेश करेगा या नहीं। ये केसेस एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि इंडियन लीगल सिस्टम में डेफामेशन का कानून किस तरीके से लागू किया जाता है, खासकर जब पब्लिक फिगर्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रश्न ये है कि क्या मेटाफर फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में आता है या फिर डेफामेशन के। कोर्टरूम हियरिंग से लेकर पॉलिटिकल मुद्दों तक ये केस सिर्फ शशि थरूर और अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले दिनों में यही केसेस के डिसीजंस एक प्रेसिडेंट सेट करेंगे। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि मेटाफर और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर हमारी जुडिशरी क्या राय रखती है और इन्हें कैसे इंटरप्रेट करती है। So stay tuned with Law Chakra to know more about these cases and such legal news and updates.